नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज फिर से आप सभी को डैनियल डेविड हॉरर की कहानी में। तो क्या आप तैयार हैं एक ऐसी दहशत भरी रात के लिए जहां सन्नाटे भी चीखते हैं, जहां अंधेरा सिर्फ बाहर ही नहीं बल्कि आपके मन के अंदर तक उतर जाता है, जहां परछाइयां भी आपके कानों में फुसफुसाती हैं और कोई अनदेखी शक्ति आपको घूर रही होती है। मैं डेविड आज आपको लेकर चलने वाला हूं एक ऐसी कहानी में जहाँ डर सिर्फ एहसास नहीं, हकीकत बन जाता है। तो अगर आप अंधेरे से डरते नहीं, तो आइए इस रहस्यमयी सफर पर मेरे साथ, क्योंकि ये कहानी सिर्फ कहानी नहीं बल्कि एक खौफनाक हकीकत है जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। तो चलिए कहानी को स्टार्ट करते हैं। गांव कालापुर हमेशा से रहस्यमयी घटनाओं के लिए जाना जाता था। कहते हैं वहाँ की हवाओं में किसी अज्ञात शक्ति का वास था, मगर लोग इन बातों को पुरानी कहानियां समझकर नज़रअंदाज कर देते थे। लेकिन उस रात जब पूरा गांव गहरी नींद में था, तभी अचानक हवाएं जोर जोर से चलने लगी। आसमान में बादल गरजने लगे और फिर किसी औरत की कर्कश चीखें पूरे गांव में गूंज उठी। यह कोई सामान्य आवाज नहीं थी, यह एक ऐसी चीख थी जिसे सुनकर खून जम जाए। बिपिन, जो गांव के बाहर जंगल के पास अपने खेत की रखवाली कर रहा था, उस आवाज को सुनते ही कांप उठा। उसने अपनी मशाल उठाई और आवाज की दिशा में बढ़ने लगा। जैसे ही वह पास पहुंचा, उसने देखा कि एक लंबे कद की औरत बिखरे हुए बाल, लाल जलती हुई आंखें और काले कपड़ों में लिपटी हवा में झूल रही थी। कौन हो तुम? बिपिन ने कांपते हुए पूछा। उसने कोई जवाब नहीं दिया, बस अपनी सूनी आंखों से उसे घूरती रही। अचानक वह जमीन पर उतरी और उसके पास आने लगी। उसका चेहरा विकृत था, होठ काले पड़ चुके थे और उसके नाखून असामान्य रूप से लंबे थे। बिपिन की चीख निकली और फिर अंधेरा छा गया। रात बीत गई, लेकिन बिपिन का कोई पता नहीं चला। उसके परिवार वाले और गांव के कुछ लोग उसे खोजने के लिए जंगल की ओर गए। जैसे ही वे उस जगह पहुंचे जहां से बिपिन की आखिरी चीख आई थी, वहां का दृश्य देखकर उनके रोंगटे खड़े हो गए। बिपिन का शरीर वहीं पड़ा था, मगर उसकी आंखें पूरी तरह सफेद हो चुकी थी, जैसे किसी ने उसकी आत्मा उसके शरीर से खींच ली हो। गांव के एक सबसे बुजुर्ग व्यक्ति पंडित रमाशंकर ने बिपिन का हाल देखकर गहरी सांस ली और धीरे से बोले, डायन लौट आई है। इतना सुनते ही गांव वालों के बीच भय की लहर दौड़ गई। पंडित रमाशंकर ने गांव वालों को उस डायन की कहानी सुनाई। करीब 100 साल पहले इसी गांव में चंपा नाम की एक औरत रहती थी। वह बहुत ही सुंदर थी, लेकिन गांव के लोगों को संदेह था कि वह तांत्रिक विद्या जानती थी। एक दिन गांव के कुछ दबंगों ने उसे जिंदा जला दिया और उसकी आत्मा को जंगल के पास एक पुराने पीपल के पेड़ में कैद कर दिया। लेकिन मरने से पहले उसने श्राप दिया था, जो भी इस जंगल में आएगा वह मेरी तरफ तड़प तड़प कर मरेगा। बिपिन की मौत के बाद गांव में अजीब घटनाएं होने लगी। रात को किसी के चलने की आवाजें आती, लेकिन देखने पर वहां कोई नहीं होता। घर के दरवाजे अपने आप खुलते और बंद होने लगते थे। गांव के कुएं से किसी औरत की रोने की आवाज आने लगी। तभी एक रात शंकर नाम का आदमी, जो इन सब बातों को अंधविश्वास मानता था, उसने जंगल में जाकर डायन के बारे में मजाक उड़ाया। उसने जोर से चिल्लाकर कहा, अगर तू सच में है तो सामने आकर दिखा। कुछ देर तक सन्नाटा रहा, फिर अचानक एक भयानक हंसी गूंज उठी। शंकर के शरीर में अजीब हलचल हुई, उसकी आंखें ऊपर चढ़ गई, शरीर अकड़ गया और फिर वह जमीन पर गिर पड़ा। सुबह जब गांव वालों ने उसे देखा तो उसका चेहरा काला पड़ चुका था और उसके होठ फटे हुए थे। उसके पेट पर नाखूनों के गहरे निशान थे, जैसे किसी ने उसे नोच डाला हो। अब गांव में खौफ का साया मंडराने लगा था। गांव कालापुर पर अब एक अनजान खौफ हावी हो चुका था। बिपिन और शंकर की रहस्यमयी मौतों के बाद किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आगे क्या होगा। गांव के लोग अंधेरा होते ही अपने घरों में छिप जाते थे, दरवाजे पर ताले लगा देते थे और भगवान से दुआ करते थे कि डायन उन्हें अपना अगला शिकार न बनाए। लेकिन
मौत जब किसी की तलाश में होती है तो कोई भी दरवाजा उसे रोक नहीं सकता। उसका अंत होना निश्चित हो जाता है। तभी उस रात गांव का ही एक आदमी, रामलाल, अपने बैलों को बांधने के लिए घर से बाहर निकला। उसकी पत्नी गौरी ने उसे रोकते हुए कहा, रुको, बाहर मत जाओ, रात बहुत अजीब लग रही है। लेकिन रामलाल हंसा और बोला, अरे भगवान, यह सब तुम्हारे मन का वहम है और कुछ नहीं होगा। रामलाल जैसे ही अपने खेत की ओर बढ़ा, चारों ओर अजीब सन्नाटा छा गया। अचानक उसे पीछे से किसी के चलने की आहट सुनाई दी। उसने मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। पीछे किसी के न होने के कारण अब उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने जल्दी से बैलों को खोला और घर की तरफ जाने ही वाला था कि तभी सामने एक परछाई खड़ी नजर आई। वह परछाई धीरे धीरे आकार लेने लगी। कुछ ही पलों में एक भयानक काया उसकी ओर बढ़ने लगी। लंबे काले बाल, लाल चमकती हुई आंखें, नुकीले दांत और जले हुए शरीर जैसी काली खाल। सामने का खौफनाक मंजर देखकर रामलाल के मुंह से एक भी शब्द नहीं निकला। उसका शरीर कांपने लगा। डायन ने अपनी लंबी उंगलियां उसकी ओर बढ़ाई और पलक झपकते ही वह हवा में उठ गया। उसकी गर्दन के चारों ओर डायन की उंगलियां कसने लगी। रामलाल की आंखें फटी रह गई। उसकी नाक और कान से खून बहने लगा और फिर एक जोर की चीख के साथ उसका शरीर जमीन पर गिर पड़ा। उसकी आंखें पूरी सफेद हो चुकी थी। उस रात डायन ने रामलाल का भी खून एक एक कतरा करके उसके शरीर से चूस लिया था। देर रात होने के बाद जब रामलाल अपने घर नहीं लौटा तो उसकी पत्नी परेशान और पसीने से तरबतर बैठी हुई थी। गांव का एक व्यक्ति रामलाल का शव देखा। उसने शव को देखते ही जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया कि तभी सब गांव वाले वहां दौड़ते हुए आए और रामलाल का शव देखते ही हर कोई कांप उठा। यह श्राप अब हमें खत्म कर देगा, किसी ने चिल्लाकर कहा। गांव के बुजुर्ग पंडित रमाशंकर ने गंभीर स्वर में कहा, अब समय आ गया है कि हम इस श्राप को खत्म करने का तरीका ढूंढें। गांव वालों ने मिलकर एक बैठक की। सिर्फ 2 लोग ही बचे थे जो इस डायन की सच्चाई जानते थे, पंडित रमाशंकर और गांव की सबसे बुजुर्ग महिला अम्मा काली। अम्मा काली ने कांपती आवाज में कहा, डायन को मारना आसान नहीं होगा। उसे मारने के लिए हमें उस तंत्र साधना को पूरा करना होगा जिसे 100 साल पहले अधूरा छोड़ दिया गया था। लेकिन सबके मन में अब यह सवाल था कि यह तंत्र साधना कैसे होगी। पंडित रमाशंकर ने बताया, डायन की आत्मा पीपल के उस पुराने पेड़ में बसी है। हमें उसे वहीं रोकना होगा, वरना यह श्राप पूरा गांव खत्म कर देगा। गांव के कुछ युवा और बहादुर लोग तैयार हो गए। राघव, सुरेश और भीम ने संकल्प लिया कि वे इस डायन को रोकने के लिए कुछ भी करेंगे। गांव कालापुर पर डायन का साया पूरी तरह हावी हो चुका था। हर रात कोई न कोई अजीब घटना हो रही थी और अब गांव वालों के पास कोई रास्ता नहीं बचा था। पंडित रमाशंकर और अम्मा काली ने गांव के कुछ बहादुर युवाओं राघव, सुरेश, भीम और गौतम को साथ लिया और तय किया कि अब इस डायन का अंत करना ही होगा। पंडित जी ने समझाया, डायन की आत्मा पीपल के उस पुराने पेड़ में बसी है। हमें वहां जाकर तंत्र साधना पूरी करनी होगी और उसे हमेशा के लिए मुक्त करना होगा। लेकिन यह आसान नहीं होगा क्योंकि वह हमें रोकने की पूरी कोशिश करेगी। गांव वालों ने रात के ठीक 12 बजे पीपल के पेड़ के पास तांत्रिक यज्ञ की तैयारी की। चारों ओर दीपक जलाए गए और पंडित जी ने हवन शुरू कर दिया। जैसे ही मंत्रोच्चार गूंजने लगा, अचानक तेज हवा चलने लगी। जंगल के पेड़ अजीब तरह से हिलने लगे और ऐसा लग रहा था जैसे आसमान में कोई काली छाया घूम रही हो। तभी एक भयानक हंसी सुनाई दी। अचानक चारों ओर धुआं फैलने लगा। हवा में एक साया उभरा और देखते ही देखते डायन ने आकार ले लिया। उसकी लाल जलती हुई आंखें, लंबे नुकीले नाखून और बिखरे बाल देखकर सभी कांप उठे। डायन जोर से चिल्लाई, तुम लोग मुझे रोक नहीं सकते। मैं इस गांव को श्राप देकर गई थी और यह श्राप कभी खत्म नहीं होगा। डायन हवा में उठी और बिजली की गति से राघव पर झपट पड़ी। राघव ने मशाल उठाई और उसे डायन की ओर फेंका, लेकिन वह हंसी और झटके में मशाल बुझा दी।
हमें उसे रोकना ही होगा, सुरेश चिल्लाया। तभी पंडित रमाशंकर ने जोर से मंत्र पढ़ना शुरू किया। जैसे जैसे मंत्रोच्चार तेज हुआ, डायन दर्द से चीखने लगी। नहीं, ये मत करो। लेकिन अब कोई पीछे हटने वाला नहीं था। डायन को पूरी तरह खत्म करने के लिए अम्मा काली ने एक आखिरी उपाय बताया। हमें इस तंत्र साधना को पूरा करने के लिए किसी को अपना बलिदान देना होगा। ये सुनकर सभी सन्न रह गए। तभी गौतम आगे आया और बोला, अगर मेरा जीवन इस गांव को बचा सकता है तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। पंडित जी ने मंत्र पढ़ते हुए गौतम को शक्ति दी। गौतम ने एक पवित्र खंजर उठाया और जोर से मंत्र पढ़ते हुए उसे डायन की छाती में घोंप दिया। डायन की एक भयंकर चीख निकली। उसकी आंखों से खून के आंसू बहने लगे और उसका शरीर हवा में उठकर राख बनने लगा। कुछ ही क्षणों में डायन पूरी तरह जलकर भस्म हो गई। लेकिन गौतम भी जमीन पर गिर पड़ा। उसकी आत्मा उस तंत्र साधना का हिस्सा बन चुकी थी। डायन के खत्म होते ही गांव की हवाएं शांत हो गई। पीपल का पेड़ जो अब तक डरावना लगता था, अब वह एक सामान्य पेड़ की तरह दिखाई देने लगा। गांव वालों ने गौतम को सम्मान पूर्वक विदाई दी। अम्मा काली ने सभी को देखते हुए कहा, अब यह गांव श्राप से मुक्त हो गया है, लेकिन हमें यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि बुरी शक्तियों को रोकने के लिए हमें हमेशा तैयार रहना चाहिए। इसके बाद गांव वालों ने राहत की सांस ली।